All right. So, hello everyone. How are you all? I hope you all are absolutely fine. तो आज की इस क्लास में हम बेसिकली बात करेंगे 2023 के अप्रैल में जितने भी अवार्ड्स रहे हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, उन सभी के हम बात करेंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। ठीक है, अब जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये, और मैंने सिर्फ इसको अप्रैल मंथ का ही रखा है, लेकिन आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप चाहते हो कि मैं जनवरी से लेकर अप्रैल या मार्च तक के पूरे एक बार में कंपाइलेशन दे दूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वैसे करते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाती है, लेकिन वो थोड़ा सा याद रखने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि एक एक महीने की लेकर चलते हैं, लेकिन सिंस हमें और भी चीज़ें करनी होती है, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़े से अपनी सजेशन दो मुझे कमेंट सेक्शन में, सो दैट फिर नेक्स्ट वीडियो से हम उसको इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो आज तो हम अप्रैल मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला अवार्ड है माइकल डुगलस को। ठीक है, तो माइकल डुगलस टू रिसीव द ऑनररी पामिडी अवार्ड्स एट कैंस। ठीक है, जो कांस फेस्टिवल होता है वहां पे पामिडी अवार्ड जो होता है वो दिया जाता है, और ये फिल्म जो इंडस्ट्री होती है वहाँ का ये हाईएस्ट ऑनर होता है। और ये किसको दिया जा रहा है? माइकल डुगलस को। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इनका जो है सिनेमा में एक आउटस्टैंडिंग करियर और कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो 3 imprisoned Iranian female journalists win टॉप यूनाइटेड नेशन प्राइज। ठीक है, तो आपके सामने ये 3 फीमेल्स दिख रही होंगी, ये ईरान से बिलोंग करती हैं और ये तीनों ही इम्प्रिजन्ड वुमेन से। ठीक है, और अभी इनको यूनाइटेड नेशन प्राइज से नवाजा गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये ह्यूमन राइट्स जो हैं एक्टिविस्ट हैं, और इन्होंने ईरान में जो ह्यूमन राइट्स को लेकर अब्यूजेस चल रहे हैं वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के प्रदर्शन किया है और अपने अकाउंटेबिलिटी को भी प्रूव किया है। साथ ही में सच के साथ ये खड़ी रही और इन्होंने अपना जो है वहाँ पे काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। तो इस वजह से इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। और इनके नाम देख लो आप, नीलोफर हमीदी, इला मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, चलो अच्छा, ये सिंस अभी ईरान से बिलोंग करती है तो एक बार ईरान के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो ईरान की लोकेशन की हम बात करें तो ईरान एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे अगर मिडिल ईस्ट देखें तो यहाँ पे आपकी बाकी दूसरी गल्फ कंट्रीज भी आ जाएंगी, जैसे कि सऊदी अरेबिया आ गया। ठीक है, यहाँ पे ओमान आ जाएगा, इजिप्ट आ जाएगा, सूडान आ जाएगा, लीबिया। ठीक है, तो सारी मिडिल ईस्ट कंट्री है। तो ईरान एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। अच्छा, इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? अगर बात करें करंट प्रेसिडेंट की, तो वो है इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी इसके करंट प्रेसिडेंट है, और जो ईरान है उसकी कैपिटल है तेहरान, और इसकी करेंसी क्या है? रियाल। ठीक है, तो ये ईरान के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। रशियन पोएट मारिया स्टेपनोवा विंस लिपजिंग बुक प्राइज 2023। ठीक है, तो ये जो पोएट है मारिया स्टेपनोवा, इनको एक अवार्ड मिला है विच इज़ रिलेटेड टू बुक या फिर ऑथर अवार्ड, दैट इज लिपजिंग बुक प्राइज 2023 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नीली बिंदोपति रिसीव इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023। अच्छा, ये जो है नीली बिंदोपति, ये इंडिया की हैं, इंडियन ओरिजिन है, और अभी ये पेन यूनिवर्सिटी जो है यूएसए में, वहाँ की करंट प्रेसिडेंट है, वहाँ की ये प्रेसिडेंट है। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है? ये अवार्ड बेसिकली उनको दिया जाता है जो इमिग्रेंट्स होते हैं, यानी कि यूएसए में जाकर अगर कोई मतलब एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि ये वहाँ पे जाके प्रेसिडेंट बनी और अपनी ये हायर एजुकेशन परस्यू करने गई थी यूएसए में, और फिर इसके बाद जाके उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इन सेक्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसलिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। PGCIL wins ग्लोबल गोल्डन अवार्ड फॉर CSR वर्क। ठीक है, PGCIL जो है उसको गोल्डन अवार्ड मिला है फॉर CSR वर्क। तो सबसे पहले तो PGCIL यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसको क्यों मिला ये अवार्ड? क्योंकि CSR यानी कॉर्पोरेट
लिखे क्या मतलब ऐसे सुन लो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि इस कंपनी ने जब कोई जैसे कंपनी मतलब सोसाइटी में काम करती है ना, तो उसका एक रोल बनता है, उसका एक दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ सोसाइटी के लिए भी करे, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी इज हेल्पिंग यू टू अचीव लाइक ऑल योर गोल्स एंड टारगेट्स, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी, ठीक है। तो ये जो PGCIL है, इसने बहुत ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में और लोगों के स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करने में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, और इसीलिए इनको ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अच्छा, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? PGCIL का गुरुग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट, Alexandra Korov from Amazon wins Goldman Environment Prize। ये जो आप पिक्चर में मोहतरमा देख सकते हो, इनको मिला है गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज, ठीक है। ये उनको दिया जाता है बेसिकली जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शनिस्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारे एनवायरमेंट को सेफगार्ड करने में अच्छे एक्शंस लेते हैं, उनको ये दिया जाता है। और इन्होंने जो अमेजोन के जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या किया है, उसको प्रोटेक्ट किया है, सेफगार्ड किया है, ठीक है। नेक्स्ट है रतन टाटाज टाटा सन्स चेयरमैन रतन टाटा अवॉर्डेड ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो रतन टाटा, इनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देने की जैसे ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। इनको अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जो TCS कंपनी है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उन्होंने क्या किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं उनको काफ़ी स्ट्रेंथन किया है, और इसके अलावा जो ट्रेड जो अलायंसेज होती है वो भी काफ़ी अच्छी रही हैं बिकॉज ऑफ दिस कंपनी। और इसी वजह से कि रतन टाटा जो चेयरमैन है TCS के, उनको क्या मिल रहा है? ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023 अनाउंसमेंट, चेक द कंप्लीट लिस्ट ऑफ विनर्स। ऑलराइट, तो अभी हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के अनाउंस हो चुके हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें विनर्स की कैटेगरी है। तो सबसे पहले बेस्ट फिल्म की कैटेगरी है गंगूबाई काटियावाड़, ठीक है। इसके अलावा जो है बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड किसको मिला है? राजकुमार राव फॉर द मूवी बधाई दो, ठीक है। इसके बाद जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई काटियावाड़ मूवी के लिए, और जो बेस्ट डायरेक्टर है वो है संजय लीला भंसाली, वो भी गंगूबाई काटियावाड़ी के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? प्रेम चोपड़ा। ये प्रेम चोपड़ा वही है जो धमाल मूवी में बताते हैं ना, डब्लू के नीचे पैसे हैं, वो वाला पूरा सीन आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो वो है ये, तो इनको क्या मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चलो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। दलाई लामा गेट्स 1959 रमन मैग्सेसे अवार्ड आफ्टर 64 इयर्स, ठीक है। तो दलाई लामा को 1959 का अभी हाल ही में अवार्ड मिला है, और ये कब मिला है? 64 इयर्स के बाद, ठीक है। तो दलाई लामा ये हैं, ठीक है, पिक्चर में आपको जो दिख रहे हैं, तो इनको अवार्ड मिला है, फाइनली इन्होंने रिसीव कर लिया इस अवार्ड को। अच्छा, ये क्यों मिला, इतने टाइम बाद क्यों मिला है, इसकी पूरे पीछे की पूरी कहानी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस इतना है कि अभी रमन मैग्सेसे अवार्ड इन पर्सन किसको मिला है आफ्टर 64 ईयर्स, तो आंसर होगा उसका दलाई लामा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो सोनम वांगचुक कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो जो सोनम वांगचुक है, जो इंजीनियर है, इनोवेटर है, ठीक है, इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफॉर्मिस्ट भी है, तो इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है इस एक फील्ड में, तो इनको क्या मिल रहा है? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, किसको? सोनम वांगचुक को। चलो, आशा भोसले टू रिसीव लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है। तो ये जो है आशा जी, ये किसकी बहन है? लता मंगेशकर जी जो थी उनकी बहन है, और इनको एक अवार्ड मिल रहा है जिसका नाम है मंगेशकर पुरस्कार, जो उन्हीं के नाम पे रखा गया था, ठीक है। तो लता मंगेशकर पुरस्कार इज एन एनुअल अवार्ड गिवन टू समवन हु हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, इट्स पीपल एंड सोसाइटी। द अवार्ड वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सबसे पहले इस अवार्ड को दिया गया था किसको? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और अब जो है दिया जा रहा है आशा भोसले को। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये अवार्ड उनको दिया जाता है, ऐसे पर्सन और पर्सनालिटीज़ को दिया जाता है जो सोसाइटी और उसमें रह रहे लोग और अपने नेशन के लिए काफ़ी बढ़ चढ़ के योगदान करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एंजेला मार्केल रिसीव्स जर्मनी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है। एंजेला मार्केल को जर्मनी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राप्त हुआ है, ठीक है। राज सुब्रमण्यम ऑनर्ड विद प्रवासी भारतीय सम्मान, ठीक है। राज सुब्रमण्यम जो है उसको प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया है। वैसे प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। चलो, तो
नंदिनी गुप्ता विंस फेमिना मिस इंडिया 2023, ठीक है। तो आपको जो पिक्चर में दिख रही हैं ये 19 ईयर ओल्ड है और अभी इन्होंने इंडिया में फेमिना मिस इंडिया 2023 को अचीव किया है या फिर जीता है और ये ब्यूटी पैजेंट है, ठीक है। कौन है नंदिनी गुप्ता और कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? कोटा से। चलिए, CR राव विंस इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023, ठीक है। CR राव को 2023 में स्टैटिस्टिक्स का इंटरनेशनल प्राइज मिला है और ये जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स प्राइज है इसको आप कह सकते हो ये नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट है, ठीक है। नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और किसको मिला ये? CR राव को। चलो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अभी हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें काम करेंगे कि हम एक ही क्लास के अंदर सारे के सारे अवार्ड्स ले लें। बस वो थोड़ी सी लंबी होगी क्लास, बट इट्स ओके। आप लोग उसके लिए मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, सो दैट आप क्या करो, उसको PDF को भी पढ़ लो और साथ ही में वीडियो भी देख लो, तो आपके लिए दोनों के दोनों एडवांटेज होंगे। और इसके अलावा अगर आपको टेक्सचुअल फॉर्मेट में चीज़ें चाहिए तो आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। GK24 एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। यहाँ पे जो है आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स मिलेंगे, बायलिंगुअल होंगे यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। तो आप चेक कर सकते हो कि आपने कितना रिटेन किया इन्फॉर्मेशन को। और इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं इनसे रिलेटेड भी काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करना और ये बिल्कुल फ्री है। आप डेली इसको क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से GK GS करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस को पाने के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो अपने किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। अवार्ड एंड ऑनर का कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है एग्जाम में। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।